ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर हीरालाल से, जो अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हैं। हम आगे बातचीत करेंगे कि ये जो पुस्तक है डायनेमिक डीएम, ये किन किन के लिए और क्यों उपयोगी है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, ये जो पुस्तक डायनेमिक डीएम है, ये किन किन लोगों के लिए उपयोगी है? देखिए, ये पूरी किताब गवर्नेंस पे आधारित है। हम सभी लोग सुशासन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, उसके पीछे परेशान रहते हैं कि सुशासन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो पूरी किताब गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पे आधारित है। देखिए, सुशासन का जो सबसे बड़ा पोस्ट है जहाँ से सुशासन होता है, पीएम का है, उसके बाद सीएम का है, डीएम का है। ये तीन तो बहुत हाईलाइटेड सुशासन देने की सीट है, पद है। और जो सबसे छोटी इकाई है सुशासन की, वो फैमिली है। हर परिवार में हम लोग गवर्नेंस होता है, एक फैमिली होती है, 8-10 लोग होते हैं, कैसे घर का विकास, वो भी एक छोटी सी यूनिट है। तो ये किताब हर परिवार के लिए यूजफुल है कि क्योंकि इसमें सब सामाजिक समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान है। और सामाजिक समस्याओं का समाधान जनता के द्वारा कैसे होता है, ये लिखा हुआ, तो हर परिवार के लिए उपयोगी है। एक बात, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। थियरी तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल लिखा है। इसमें जो 10-12 चैप्टर हैं वो सब प्रैक्टिकल। भाई, पानी की समस्या है तो कैसे हल करोगे, पेड़ लगाने की समस्या है, जीवित नहीं रहते हैं, कैसे हल करोगे, जेल को सुधार करना कैसे करोगे, महिला विकास कैसे करोगे, सब प्रैक्टिकल दिया। तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। और जो हमारे अधिकारी गण हैं विभिन्न विभागों में, हार्टिकल्चर में, सोशल वेलफेयर में, एग्रीकल्चर में, 80 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, सबके लिए, क्योंकि सबका इशू है इसमें, सारे विभागों का काम लिखा हुआ, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो ये एक परिवार से लेकर के समस्त अधिकारी के लिए और समस्त तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग किताब इसको पढ़ रहे हैं, जो हमें फीडबैक दे रहे हैं, मैं इसका लगातार फीडबैक भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद एक किताब और लूँगा तो उसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए इस किताब से सीख करके, इसलिए मैं लगातार फीडबैक भी ले रहा हूँ कि इस किताब के पढ़ने के बाद जैसे एक बच्चा वो इंस्पायर्ड होता कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को इंस्पायर्ड कर रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब, इस किताब के पढ़ने के बाद ये भी एहसास होता है कि कभी आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, जीत होगी। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता जो फीडबैक मिल रहा है वो हो रहा है, इसीलिए ये बेस्ट सेलर में चल रही है, खूब बिक रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हमारे मन में रहता है। देखिए, आप जिलाधिकारी हैं, आप आज 2 पद संभाल रहे हैं, साथ ही सामाजिक जो है मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा है कि बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद में वो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसा ईगो आता है कि वो लोग जनता से नहीं मिल पाते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है, चाहे एसडीएम हो या डीएम हो, सीडीओ हो, जब कई चक्कर ऑफिस में लगाने के बाद भी जल्दी मुलाकात नहीं होती, जल्दी सीयूजी फ़ोन नंबर नहीं उठ पाता है। चूँकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और साथ ही साथ में जिम्मेदार पद पे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये किताब इसी से, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसी समस्या का समाधान है ये किताब। हमने इसमें जो सारांश लिखे हैं उसमें ये सब 11 पॉइंट लिखे हैं कि ये अधिकारी के पास पावर ऑफ प्यार होता है, पावर ऑफ पनिशमेंट होता है। हम लोग पावर ऑफ पनिशमेंट यूज करते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए, पावर ऑफ प्यार करना चाहिए। दूसरी बात, हमने एक पॉइंट इसमें यह भी लिखा है कि हम गांव के या जो और कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको कम आंकते हैं, उनके अनुभव का लाभ नहीं लेते हैं। हमने ये भी लिखा है कि उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, मैंने लिया। दूसरी बात यह है कि हमें स्थानीय वेशभूषा, भाषा, भोजन का उपयोग करना चाहिए। हम अक्सर जब वहाँ जाते थे तो हम चद्दर ओढ़ लेते थे, टाई बांधते थे, लेकिन चद्दर ओढ़े, जिससे लोगों को लगे ये कलेक्टर हमारे घर का है। वो जो आप कह रहे हो, जो दूरी बना लेते हैं, ये सबसे खतरनाक है। इस दूरी, हमारा क्या काम है? हम सामाजिक विक्रेता हैं, हम सामाजिक प्रोडक्ट बनाते हैं और फ्री ऑफ कास्ट आम जनता को बेचते हैं। खरीदार कौन है? हमारी आम जनता, फ्री में बेचते हैं। फ़ायदे में हम क्या चाहते हैं कि समाज का विकास हो, सोशल वेलफेयर हो, वेलफेयर सोसाइटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब हमारा उनके बीच कनेक्ट नहीं रहेगा, दूरी रहेगी, तो हमारा माल नहीं बिकेगा।
तो इस दूरी को जीरो करना ही एक प्रशासनिक, एक अधिकारी की सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जनता के बीच रहे, जनता के बीच में रह के, जनता के बीच और जनता के द्वारा, जनता के नेतृत्व में ही काम करे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये समस्या है और इसी वजह से ये गवर्नेंस में ये बहुत बड़ी बाधा है कि हम जनता से दूरी ना बनाएं, जनता और हमारे बीच जो दूरी है उसको ख़त्म करें। ये किताब बताती है कैसे दूरी ख़त्म होगी। नहीं सर, जब आपसे कोई भी मैंने देखा, चाहे वो गांव का गरीब आदमी हो, चाहे कोई भी मिलने आता है, एक बार में मिलता है आदमी, ना नुकुर नहीं होता है, तो आपके मन में कहीं नहीं आता कि नहीं मैं एक IAS हूँ, मैं हर व्यक्ति से क्यों मिलूँ सर? ऐसा मन में नहीं उठता है? एक चीज़ आप ये बताइए, एक IAS को सरकार ने बनाया और बना के जेल में बैठाया क्यों? इसलिए थोड़ी बैठाया कि आप ना मिलो। सरकार ने ना मिलने के लिए आपको नहीं बैठाया, आपको इसलिए बैठाया कि आप सबसे मिलो, 24/7 मिलो। तो जब आपको कुर्सी दिया, आपको गाड़ी दिया, इतनी बड़ी शोहरत दिया, इतना बड़ा पावर दिया, किस लिए दिया? कि आप जनता के प्रत्येक व्यक्ति से मिलिए और जनता जब चाहे तब आपको मिलना पड़ेगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जनता की मर्जी चलेगी। ये किताब बताती है और इसके अगर सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये भावना आपके अंदर पैदा होगी। यही तो इस किताब की खूबी है। अच्छा सर, इस पुस्तक में जो आजकल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, तो ये कितना कारगर साबित होगी? उनके लिए क्या है अच्छा है इसमें? देखिए, आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बताइए पानी की समस्या है, पानी की समस्या से हर परिवार, हर आदमी, देश विदेश, ग्लोबल प्रॉब्लम, कैसे आप इससे निजात पाएंगे? तो हमारा जल संरक्षण का चैप्टर पढ़ लेगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, हम लोग लगातार पेड़ लगाते हैं, पेड़ जिंदा नहीं रहते हैं। देखो इस समय तपती धूप है, अगर पेड़ होते तो ये धूप का जो इफेक्ट है, हार्म है, वो कम हो जाता। तो हमने पेड़ लगाओ की जगह एक पेड़ जियाओ अभियान चलाया था। पेड़ लगाना बहादुरी नहीं है, पेड़ जो लगे वो जिंदा रहे, ये बहादुरी है। तो उस पर हमने काम किया। अब वो प्रैक्टिकल है, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं अगर उसको पढ़ेंगे तो उनको जो प्रैक्टिकल आंसर चाहिए जिससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो सब लिखा हुआ है। सर एक चीज़ और, सबसे बड़ी जो आज की समस्याएं हैं, जैसे कि हम बात करें जो बेसिक आपकी इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वोटर को जागरूक करने की बात हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, तो इन सबको कैसे और मेंटेन किया जाए? आप इसको कैसे सोचते हैं कि एक जनता को क्या संदेश दें? देखिए, ऐसा है कि लोगों को ये मानना है कि जनता की अगर समस्या है तो उसका समाधान जनता को स्वयं ढूंढना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर सोचना। जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हमें खुद ढूंढना चाहिए। ये भावना लोगों में पैदा होनी चाहिए। पानी की समस्या है, अब जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या होती थी, हमारे पास लोग आते थे तो हम कहते थे बताइए पानी का घर कहाँ है, कहाँ रहता है पानी? तो कुआं तालाब नदी में पानी रहता है। ये कुआं तालाब नदी कहाँ मिलते हैं? हमारे गांव मिलते हैं। तो जब आपकी पानी की समस्या है और समाधान आपके जिले गांव में ही है तो आप यहाँ क्यों आए हो 50 किलोमीटर मेरे पास? तो उनकी एक मानसिकता है कि अरे पानी की समस्या है तो चलो कलेक्टर साहब की, जबकि उनकी समस्या का समाधान उनके गाँव में ही है। उन्हें पानी चाहिए तो तालाब के पास जाएँ, कुआँ के पास जाएँ, नदी के पास जाएँ, तो भागा भागा 50 किलोमीटर। तो ये जो एक सोच, मतलब वो समाधान उन्हें उन्हीं के पैर के नीचे, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर के बगल में समाधान है, उन्हें दिखाई ही नहीं देता। तो हमें उसे ये बताना है कि अगर आपकी समस्या है तो समाधान आपके पास है, आप उस समाधान से मिलो और दूर करो, अपने पैर पे खड़े हो, अपनी समस्या के लिए दूसरे पे आश्रित ना हो। ये मेरा संदेश है। और आम जनता को डॉक्टर हीरालाल प्रशासनिक अधिकारी क्या संदेश देना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से, आप अपने माध्यम से? मेरा ये कहना है कि इस किताब को जब लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी उन्हें ऐसी मिलेगी जो कि उनके जहन में ही नहीं है, सोच में भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं कलेक्टर होके जब जा रहा था तो मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, मुझे जनता ने बताया। जैसे मैं जब यहाँ से जा रहा था, वो मेल न्यूट्रिशन के चैप्टर में मैंने उसकी शुरुआत, मैं यहाँ से जा रहा था तो एक सैल्वी शारदा हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार है मैडम, तो वो मेरे से परिचित, कहीं भैया आप कलेक्टर होके जा रहे हो, वहाँ मेल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या है और मैंने इस पर आर्टिकल लिखी थी। तो जब मैं गया वहाँ पूछा तो वहाँ किसी को मेल न्यूट्रिशन की जानकारी ही नहीं। फिर मैडम से मैंने वो उनका कटिंग मंगाया और मेल न्यूट्रिशन पे काम किया। तो आप बताइए मेल न्यूट्रिशन की जानकारी हमें किसने दी?
जनता ने दी, एक पत्रकार ने दी। तो इसी तरह से हमें बहुत कुछ जनता से भी सीखने को मिलता है और हमें बहुत ओपन होना चाहिए। जनता से जो समस्याएं हमें वहाँ जनता ने बहुत कुछ बताया और हमने उनकी बात को देखा, समझा कि इसमें तो दम है, अगर हम इनके आइडिया को लागू करेंगे तो जनता को फायदा होगा, हमने लागू किया। सर, समाचार टुडे में बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद वार्ता करने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हीरालाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो भी अधिकारी अगर हम बात करें तो सीधा जनता से जुड़ाव नहीं हो पाता है। और बात करें हम इस पुस्तक की, डायनेमिक डीएम की, तो ये हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल है, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है, जो 1.5 साल में 2 साल में काम किया गया है वो लगातार इस पर है। तो आप सब ये पुस्तक पढ़ें तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकल में एक डीएम ने क्या ज़िले में दिक्कतें थी, उनको कैसे दूर किया, ये सारी इसमें। समाचार टुडे के लिए लखनऊ से ज्ञानेश वर्मा। अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्सियत को हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।